Good morning, all of you. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today noun and case. Noun and case का part number 3. I have taught you already two part, one part and two part. First part I have taught you definition of noun case. After that, today I have to taught I have to teach you noun and case where is used. तो डियर फ्रेंड, यदि आप हमारे सभी इंग्लिश के चैनल को या इंग्लिश के ग्रामर के पार्ट को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे और आप उसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकें। सो डोंट डिले, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3 का रूल नंबर 1। कुछ ऐसे हिसिंग HISSING हिसिंग साउंड जिनके साथ कुछ ऐसे हिसिंग साउंड जिनके साथ एपोस्ट्रोफी APOS एपोस्ट्रोफी TROPHE एपोस्ट्रोफी S जोड़कर एपोस्ट्रोफी S जोड़कर पोसेसिव POSSESSIVE पोसेसिव बनाया जाता है कुछ ऐसे हिसिंग साउंड जिनके साथ एपोस्ट्रोफी S जोड़कर पोसेसिव बनाया जाता है। उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। कहने वाला क्या है, उनके साथ हम S जोड़ेंगे तब जाके वो पोसेसिव बनेगा। ठीक है, जैसे VENUS वीनस, VENUS विंस, फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा फिर S ब्यूटी, BEAUTY ब्यूटी। ठीक है, अगर ये है हमारा ये पार्ट नंबर 2। ठीक है, VENUS विंस, एपोस्ट्रोफी कोमा लगा दिया, उसके बाद आप लिख दोगे BEAUTY। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे वो है हिसिंग साउंड जिनके साथ आप S जोड़कर एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगाओगे और फिर S भी लगाओगे, फिर जाके आप उसका पोसेसिव बनाओगे, अदरवाइज तो उसका पोसेसिव बनेगा नहीं। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड? ओके, और देख लीजिए, जैसे आगे है JAMES जेम्स, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा फिर S फिर हेट HAT हेट। ये तो आपका है राइट। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो JAMES जेम्स, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा दिया, आपने लिख दिया सीधा हेट, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? यू मस्ट रिमेंबर ऑल टू ऑल। ओके, पूरा एक्नॉलेजमेंट दीजिए इसके अंदर। ठीक है, आगे देख लीजिए, मिस्टर जोन्स
हाउस, HOUSE हाउस। ठीक है, एक तो ये लिख दिया आपने, एक यहाँ पे ऐसे लिखा होगा मिस्टर JONES जोन्स, फिर एपोस्ट्रोफी लगा दिया, फिर आप लिख दोगे हाउस, HOUSE हाउस। ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। अंडरस्टूड? बी रिमेंबर ऑलवेज। ओके, जितना डीपली पढ़ोगे उतना ही कैच कर पाओगे, ये तो डेफिनेटली बात है, मतलब कंफर्म है। थोड़ा सा जितना आप इसको डीपली पढ़ोगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। जैसे यीट्स, YEATS यीट्स, फिर कोमा एपोस्ट्रोफी, फिर एस, पोइम्स, POEMS पोइम्स। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक हो गया YEATS यीट्स, फिर एपोस्ट्रोफी आ गया, और यहाँ पे आप सीधे लिख दोगे POEMS पोइम्स। ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। अंडरस्टूड? ये आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है जी, बिल्कुल। लिख लिया? रोल नंबर 2 देख लीजिए प्लीज का। कुछ प्रॉपर नाउन, PROPER प्रॉपर नाउन, जिनके आखिर में आखिर में एस लगा हो। ठीक है, लगा हो, जो सिंगुलर SINGULAR, जो सिंगुलर नाउन को NOUN नाउन्स की और इशारा या इंडिकेट IN या डिनोट्स। ठीक है, DENOT डिनोट करता है, करता है। उनके साथ, उनके साथ एपोस्ट्रोफी APOSTROPHE एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर, जोड़कर पोसेसिव, पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जो सिंगुलर की ओर इशारा करते हैं, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस को जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसके इनके साथ एपोस्ट्रोफी कोमा भी आएगा और एस भी लगेगा, तब जाके ये वो बनेंगे। जैसे DENIS डेनिस, एपोस्ट्रोफी कोमा
फिर एस, जॉब। एक तो हो गया ये। इसमें आप लिख दो सेकंड में DENIS, डेनिस, एपोस्ट्रोफी आपने लगा दिया, सीधा आपने लिख दिया जॉब। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, क्योंकि कुछ प्रॉपर नाउन वो है जिनके लास्ट में एस लगा है, एस लगने के बाद भी एपोस्ट्रोफी कोमा और फिर एस लगाकर उनको हम पोसेसिव बनाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर की ओर इशारा करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और देख लीजिए, CHARLES, चार्लीज वाइफ, WIFE, वाइफ। ठीक है, फिर अगर आप इसको लिखते हो CHARLES, एपोस्ट्रोफी कोमा लगा दिया, उसके बाद आपने लिख दिया वाइफ, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। अंडरस्टूड? हाँ, आपको याद रखना है ये, बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। इनको याद रखोगे तभी कुछ ऐड कर पाओगे। जी बिल्कुल, देख ध्यान से देखना। हाँ, काम की बात तो है, बिल्कुल है, नो डाउट। ओके, इज दैट क्लियर? आई थिंक यू गॉट इट। ओके, ये रोल नंबर आपका 2 था। ओके, रोल नंबर 3 आपका देख लीजिए। ठीक है, 3 पार्ट का 3 रूल। ओके, थोड़ी सी बात गेट कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3, PERSONIFIED, पर्सनिफाइड थिंग्स, THINGS, पर्सनिफाइड थिंग्स होते हैं मानवीकृत वस्तुएं, मानवीयकृत वस्तुएं। ठीक है, पर्सनिफाइड थिंग्स होती हैं मानवीकृत वस्तुएं, इनके जो नेचर से रिलेटेड होती है। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ होता है। के साथ एस, एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, का प्रयोग कर, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव, POSSESSIV, पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है। पर्सनिफाइड थिंग्स, मानवीकृत वस्तुएं। ठीक है, के साथ एपोस्ट्रोफी, मतलब एस भी लगेगा, एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगेगा। ठीक है, जोड़कर उसको पोसेसियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोसेसियम उसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे हो गया NATURE, नेचर, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर S, LAW, ला। ठीक है, एक तो हो गया हमारा ये, दूसरा है हमारा NATURE, नेचर, एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर S। ठीक है, सॉरी, नेचर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिख दो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कोमा और फिर लिख दो आप यहाँ पे LAW, ला। ये तो आपका राइट रहेगा और ये आपका रॉन्ग रहेगा।
क्योंकि नेचर के बाद एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर एस, फिर ला। ओके, हाँ वो जरूरी है। ओके, जैसे नेक्स्ट आपका एग्जांपल डी यू टी वाई, ड्यूटी, एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर एस, ड्यूटीज, कॉल, सी ए एल एल, कॉल। ठीक है, और आप इसको लिखना चाहते हो डी यू टी वाई, एस लिख दिया, ठीक है, उसके बाद कोमा लगा दिया, उसके बाद हम लिख दिया सी ए एल एल, कॉल। ये आपका रॉन्ग डायरेक्शन है, ये आपका राइट डायरेक्शन है। अंडरस्टूड? बी रिमेंबर ऑलवेज। ओके जी, और देख लीजिए एस ओ आर आर ओ डब्ल्यू, सोरो, फिर कोमा, फिर एस, टी ई ए आर एस, टीयर्स। ठीक है, अगर आप इसको लिखते हो एस ओ आर आर ओ डब्ल्यू एस, सोरोज, फिर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, और यहाँ पे लिखते हो टी ई ए आर एस, टीयर्स। ठीक है, ये तो आपका राइट है और ये आपका रोंग है। बी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। ओके, जितना जल्दी जिसको जितना आप याद रख सकते हो उतना बेस्ट है ये आपके लिए। जी बिल्कुल, जैसे एस ओ यू एल, एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर एस, फिर प्रेयर, पी आर ए वाई ई आर, प्रेयर। ठीक है, इसको आपने लिखा एस ओ यू एल, एस लगा दिया आपने यहाँ पे, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा लिख दिया, फिर आप कर देते हो इसको पी आर ए वाई ई आर, प्रेयर। ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। बी रिमेंबर ऑलवेज, बिल्कुल। वन मोर, एट, डी ई ए टी एच, एट डेथ, एपोस्ट्रोफी कोमा, फिर एस, डी ओ ओ आर, डोर। ठीक है, आपने यहां पे लिखा एट डी ई ए टी एच एस, फिर एपोस्ट्रोफी, फिर आपने लगाया डी ओ ओ आर, डोर। ऊपर वाला आपका राइट है, नीचे वाला आपका रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिख रखा है पर्सनिफाइड केस के साथ एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगेगा और एस भी लगेगा, दोनों चीजें आएंगी तब जाके आपका राइट रहेगा, नहीं तो आपका रॉन्ग डायरेक्शन रहेगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। पढ़ लीजिए आप इसको एक बार, थोड़ा सा देख लीजिए। हो गया? हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल, रूल नंबर 4 को फॉलो करते हैं। रोल नंबर 4 देखिए अब, ठीक है, इसी का किसी कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, किसी कंट्री, या फिर प्लेस, पी एल ए सी, प्लेस के, ओके, पी एल ए सी, अब तो ठीक है जी, किसी और कंट्री और प्लेस के साथ किसी कंट्री या प्लेस के नाम के साथ, नाम के साथ, ठीक है, ए पी ओ एस, एपोस, टी आर ओ
PHE एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस तो लगेगा ही, साथ में कोमा फिर एस का प्रयोग कर पोसेसिव, POSSESSIV पोसेसिव बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे ENGLAND इंग्लैंड, एपोस्ट्रोफी कोमा एस हिस्ट्री, HISTORY, ठीक है। आपने क्या लिखा, इंग्लैंड, फिर एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया, उसके बाद आपने लिखा एस, फिर लिखा हिस्ट्री, ठीक है। एक तो तरीका है ये लिखने का, एक आपने लिखा ENGLAND इंग्लैंड, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, उसके बाद लिख दिया आपने HISTORY हिस्ट्री, ये आपका रॉन्ग रहेगा और ये आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो ENGLAND इंग्लैंड हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री, तब भी आपका रॉन्ग है। दोनों सिचुएशन में आपका रॉन्ग है, राइट है ऊपर वाला आपका। पहले आप एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाइए, फिर एस लिखिए, फिर हिस्ट्री लिखिए, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा आप देख लीजिए, INDIA इंडिया, एपोस्ट्रोफी कोमा एस फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, ठीक है। एक तो आपने इस सिचुएशन में लिखा, दूसरा आपने लिखा INDIA इंडिया, ठीक है, फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, ये आपका रॉन्ग डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप देते हो INDIA इंडियाज, फिर एपोस्ट्रोफी, फिर एस, फिर लिख देते हो FUTURE फ्यूचर, ये भी आपका रॉन्ग है और ये आपका सिर्फ ऊपर वाला राइट है। अंडरस्टूड। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो दोनों को, ठीक है। जैसे ऊपर वाला है ये आपका, ये वाला है, ठीक है, आप इसे लिखते हो द हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ENGLAND इंग्लैंड, ये भी आपका राइट है, ठीक है। अगर आप इंडिया को लिखना चाहते हो, आप लिखते हो दी FUTURE फ्यूचर ऑफ इंडिया, INDIA इंडिया, ये भी आपका राइट है। दो तरीके से आपका राइट है, बाकी जो दो तीन तरीके हैं उससे आपका रॉन्ग है। ये बात आपने विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है जी, बिल्कुल। हो गया।
आगे बढ़े क्या? ओके, करवाएं? इरेज इट, मे आई इरेज इट? ओके राइट। थोड़ा सा स्लो बोल लीजिए आपने, स्लो मुझे कम सुनाई देता है। कान के पर्दे भी नहीं फाटने हैं, आराम से, ठीक है, तुमसे ज्यादा दो। नंबर 5, किसी प्लेस, PLACE, प्लेस के नाम के बाद, किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव, SUPERLATIVE, सुपरलेटिव डिग्री, DEGREE, डिग्री का प्रयोग ओ, तो सुपरलेटिव का प्रयोग तो प्लेस, PLAC, प्लेस के नेम के साथ, APOS, एपोस, TROPHE, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। का प्रयोग कर, प्रयोग कर, पोसेसिव, POSSESSIVE, पोसेसिव बनाया जाता है। किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे आपका गुड है, ठीक है, बेटर है, और ये हो गया आपका बेस्ट। जो तीसरी डिग्री होती है वो आपकी सुपरलेटिव होती है। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। जो आपकी लास्ट वाली डिग्री होती है वो आपकी सुपरलेटिव होती है। अंडरस्टूड? उसके बाद बाकी जो डिग्री का जब चैप्टर करेंगे तब आपको और क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हल्के से बताना था। जैसे यहाँ पे है दी टाउन, TOWN, दी टाउन, एपोस्ट्रोफी कोमा S, बेस्ट, BEST, बेस्ट। दी टाउन बेस्ट पब्लिकेशन, PUBLICATIONS, ठीक है, पब्लिकेशन। एक तो आपका स्ट्रक्चर है इस तरीके से मैंने लिखा है। दूसरा आपने लिखा दी TOWNS, टाउन्स, फिर आपने लिखा बेस्ट, और फिर आपने लिखा पब्लिकेशन, PUBLICATION, पब्लिकेशन। ये आपने ये लिखा। तीसरा आपका तरीका लिखने का था दी TOWN, ठीक है, टाउन्स, एस, बेस्ट, BEST, बेस्ट पब्लिकेशन, PUBLICATION,
LICATION, पब्लिकेशन। ठीक है, तीन तरीके से आपने लिखा। ऊपर वाले को चीज देखिए, प्लेस के बाद सुपरलेटिव डिग्री, प्लेस आ गया आपका टाउन, क्या आ गया आपका टाउन आ गया आपका प्लेस, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आपकी आ गई बेस्ट। उससे पहले बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के नाम के साथ, प्लेस का नाम क्या है टाउन, टाउन के साथ हमने क्या किया एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया और एस लिख दिया, तो ये तो हमारा है राइट, ये तीन दोनों हमारे क्या है रॉन्ग। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, जो चीज बताई गई है, जो रूल लिखाया गया है उसको ही फॉलो कीजिए, तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, जो चीज बताई गई है उसको ही फॉलो कीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली तरीके से। हाँ एक और देख लीजिए, यहाँ पे करवा देता हूं, दी वर्ल्ड, WORLD, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट रिवर, RIVER, रिवर। ठीक है, एक तो है ये, दूसरा तरीका है दी वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट रिवर, RIVER, रिवर। ठीक है, तीसरा है आपका दी WORLD, वर्ल्ड्स एपोस्ट्रोफी कोमा एस लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट, GEST, लार्जेस्ट, यहाँ पे हमने लिखा रिवर, RIVER, रिवर। ऊपर को पढ़िए, किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव, प्लेस क्या गया वर्ल्ड आ गया, प्लेस का नाम है वर्ल्ड है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री कौन से बनी लार्जेस्ट है, प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी, इसके हमने एपोस्ट्रोफी को लगाया, उसके बाद हमने एस लिखा, ये तो हमारा राइट है, और ये दोनों हमारे क्या हैं रॉन्ग। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ऊपर जो चीज बताई गई है उसी के हिसाब से आपको एपोस्ट्रोफी कोमा प्रयोग करना है, तभी आपका पोसेसिव बनेगा। ओके, हाँ उसी के साथ बनेगा, नहीं तो कोई संभावना नहीं होती, जो बताया गया उसको ही फॉलो कीजिए तभी बात बनेगा। वन मोर, एक और देख लीजिए। ठीक है, वन मोर, किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पोसेसिव, POSSESSIVE, पोसेसिव, एपोस्ट्रोफी APOSTRO, पोसेसिव एपोस्ट्रोफी TRO
PHE एपोस्ट्रोफी, ठीक है। एपोस्ट्रोफी और पोसेसिव एडजेक्टिव, और पोसेसिव, POSSESSIVE पोसेसिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो का प्रयोग हो तो व्यक्ति, हो तो पोसेसिव का प्रयोग हो तो व्यक्ति या वस्तु के पहले, व्यक्ति या वस्तु के पहले, व्यक्ति या वस्तु के पहले आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल, AN द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कहने पर क्या है, ध्यान से समझिए। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पोसेसिव एपोस्ट्रोफी या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो व्यक्ति या वस्तु के पहले, व्यक्ति या वस्तु के पहले आपका ना तो ए लगता, ना एन लगता, ना ही दा लगता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए आप इसको। एग्जाम्पल है आपका द POLITICIAN, ठीक है। द पॉलिटिशियन एपोस्ट्रोफी कोमा फिर एस डॉटर, DAUGHTER डॉटर, ठीक है। एक तो आपका ये है। सेकंड आपका है द POLITICIAN पॉलिटिशियन डॉटर, DAUGHTER डॉटर, ठीक है। दूसरा आपका है द POLITICIAN पॉलिटिशियन एपोस्ट्रोफी कोमा फिर एस, DAUGHTER डॉटर, ठीक है। ऊपर वाले पढ़िए। किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पोसेसिव एपोस्ट्रोफी, व्यक्ति कौन है या वस्तु कौन है, व्यक्ति यहाँ पे है डॉटर, उससे पहले पोसेसिव आ गया, पॉलिटिशियन आ गया, पॉलिटिशियन के साथ हमने एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया और उसके साथ हमने एस लगा दिया, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ तो राइट है कि पहले। फिर ये कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो व्यक्ति या वस्तु के पहले, जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति है कौन है, डॉटर, ठीक है, उससे पहले क्या लगाते हैं, एन दा लगाते हैं। तो ऊपर वाला हमारा क्या है, दा हो गया, पॉलिटिशियन होगा, एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया, एस हो गया, ये तो हमारा बिल्कुल राइट है। इसमें हमने क्या कर दिया, सिर्फ एपोस्ट्रोफी कोमा लगाया, ये हमारा गलत है। इसमें हमने एपोस्ट्रोफी कोमा भी लगाया, एस भी लगाया, लेकिन दा डॉटर कर दिया, ये हमारा बिल्कुल गलत है। ये विशेष ध्यान आप देना आपको हर बात में, क्योंकि ना तो इनके साथ आर्टिकल लगता व्यक्ति वस्तु के पहले, उनसे पहले ही आपका एपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग भी पहले ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना तो पड़ेगा, इसमें कोई दुराई बात नहीं है, बिल्कुल। थोड़ा सा तो कोऑपरेट कर लीजिए,
क्या हो जाएगा थोड़ा सा कोऑपरेट में? कुछ आप पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, उससे बात बन जाएगी बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ, परंतु एक बात और हो सकती है इसमें, एक तरीके से और ये सही होता है। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी बात को। चलो यहाँ लिख देता हूँ नंबर 4 पे। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आपने कहीं इसको ऐसे लिख लिया, द DAUGHTR, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, POLITICIAN, पॉलिटिशियन। ये भी आपका राइट रहेगा भाई। अगर ऑफ के साथ आ जाता है ना, द पॉलिटिशियन ऑफ द डॉटर, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, ठीक है, फिर आपका ये राइट है, ठीक है। सिर्फ आप एपोस्ट्रोफी को मैं वहां पे आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते, जहां ऑफ लगा है इसमें फिर आप उससे पहले यूज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात आपको इसे ध्यान रखनी है हर मामले में, बिल्कुल। इन्हीं बातों का तो विशेष ध्यान रखना आपको, तभी तो बात बनेगी करेक्ट तरीके से। तो जी बिल्कुल, एक एग्जांपल और देख लीजिए, कोई नहीं, करवा देते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए आप इसका। AMERICA, अमेरिकाज इंटरवेंशन, INTERVENTION, ठीक, हस्तक्षेप होता है ये इंटरवेंशन, इसको हम हस्तक्षेप बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकाज इंटरवेंशन, अमेरिका का हस्तक्षेप, ठीक है। यहां पे हमने लिखा AMERICA, अमेरिकाज, ठीक है। द INTERVENTION, इंटरवेंशन, ठीक है। फिर आपने लिखा AMERICA, अमेरिका इंटरवेंशन, INTERVENTION, इंटरवेंशन, ठीक है। आपने लिखा फिर नंबर 4 पे, द इंटरवेंशन, INTERVENTION, इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका, AMERICA, ठीक है। एक तो आपका ऊपर वाला सही है, एक आपका नीचे वाला सही है, बीच वाले दोनों आपके रॉन्ग हैं, क्योंकि ऊपर वाले रूल को पढ़िए, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। हाँ देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको बात स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्या रह गया अब? अच्छा हो गया, ये लिखिए ना कमेंट में, हो गया। मुझे भी थोड़ी सी संतुष्टि मिले भी, हाँ जो पढ़ा है वहां पे क्लियर है सभी का, हमारी भी तो संतुष्टि बनती है ना। चलिए, मेरे ख्याल से एनफ फॉर टुडे। सो एंड में आपसे हमारी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट बेल आइकन के बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके और लाभ उठा सके, ठीक है।
सो धन्यवाद.